हालांकि बहुत सारी आरएसएस की बातें, लेकिन आज सिर्फ रेखा गुप्ता के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया, एलएलबी किया और 1998 में उनका विवाह दिल्ली के रहने वाले मनीष गुप्ता से हुआ। मनीष गुप्ता एक व्यवसायी हैं, यानी कि बिजनेसमैन हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम है निकुंज गुप्ता, वो भी व्यवसायी है। इनकी एक बेटी है हर्षिता गुप्ता, वो भी व्यवसायी है। यानी कि इन लोगों के बीच में वैश्य समुदाय से आते हैं और व्यवसाय इनका परम धर्म और परम कर्मी भी है। अब समझिए आगे की बातें। चुनाव आयोग में दाखिल उनके हलफनामे के मुताबिक साल 2023 और 24 में वित्तीय वर्ष में उनकी कुल आय 6,92,050 रुपए बताई गई, जबकि इसी समय में उनके पति जो व्यवसायी हैं मनीष गुप्ता की आय 97,33,570 रुपए बताई गई है। ये आप समझ सकते हैं। रेखा गुप्ता को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने भी बधाई दी है इन सारी चीजों के बीच में। हालांकि लड़ाई बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का नाम सामने आया, शपथ ली और बधाइयों का दौर शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने कहा है कि वह दिल्ली के विकास के लिए नए सीएम का पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि जब वो सत्ता में थे तब वो काम नहीं कर पाए, लेकिन अब जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बन गया है तो वो सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को किए गए सारे वादे पूरे करेंगी। वादे नहीं, सारे वादे पूरे करेंगे। दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्य में हम उनमें सहयोग करेंगे। वही आतिशी ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी को बधाई है। यह खुशी की बात है कि दिल्ली का नेतृत्व एक महिला ही करेगी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वालों को किए गए वादे पूरे होंगे। दिल्ली के विकास के लिए आम आदमी पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा, जैसा मैंने पहले बताया। यानी कि दोनों की दबी जुबान में दबी हुई बातें एक ही हैं। जो केजरीवाल कह रहे हैं वही आतिशी कह रही हैं। पहले फिर वही मेरी बात कि जब सत्ता में थे तो कार्य नहीं हुआ, अब जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बन गया तो उसके बाद अपनी समर्थता दिखा रहे हैं केजरीवाल और आतिशी जी। इसके बाद समझिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा है। मनोज तिवारी ने कहा है कि भाजपा के लिए महिला सम्मान सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हालांकि मनोज तिवारी भी ये सोच